डियर स्टूडेंट्स, थर्ड लेसन स्टार्ट करते हैं। नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, यानी कि जो कृत्रिम रेशे हैं उनके बारे में और प्लास्टिक के बारे में रीड करेंगे इस लेसन में। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने हुए होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज, जो फैब्रिक होते हैं वो या तो प्राकृतिक या फिर कृत्रिम रेशों से बनते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स, क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के बारे में बता सकते हैं? तो ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था कुछ नेचुरल फाइबर्स, जैसे कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये क्या है? नेचुरल फाइबर हैं। फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी कि क्लोथ्स के अलावा फाइबर से घरों में होने बहुत सारी सामग्री यूज होने वाली भी बनाई जाती है, जो घरों में यूज होती हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स, जैसे कि रोप होती हैं, ठीक है, टोकरी वगैरह होती हैं। फिर है ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर, यानी कि कुछ सब्सटेंस अलग अलग जो हम घर में यूज करते हैं नेचुरल फाइबर से बने हैं या फिर आर्टिफिशियल से, ये लिखना है आपको। आगे है वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल, आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ फाइबर कृत्रिम है। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ये हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि कुछ रेशे जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क, ये हमें पौधों या फिर पशुओं से मिलते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, और जो कृत्रिम रेशे हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स, इसीलिए इन्हें कृत्रिम या फिर मानव निर्मित रेशे कहते हैं। आगे है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या है? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फॉर इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, यानी कि जो मोती वगैरह होते हैं उनको एक नेकलेस की तरह धागे में पिरोकर बनाने की कोशिश कीजिए। और ट्राई ज्वाइन ए नंबर पेपर क्लिप्स टुगेदर मेक ए लॉन्ग चेन, या फिर पेपर के पीस बनाकर उनको एक चेन में इकट्ठा कीजिए। देर आर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, क्या इन दोनों में कोई समानता है? ये सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर, यानी कि जो कृत्रिम रेशे होते हैं उनमें भी बिल्कुल इसी तरह से छोटी छोटी इकाइयाँ एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे कि इसमें है ये मोती, ठीक है, एक के बाद एक, यानी कि बहुत सारे मोती एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर जाके क्या बना है? नेकलेस बना है। उसी तरह से क्या होता है कि जो फाइबर होते हैं सिंथेटिक फाइबर, उनमें भी छोटी छोटी यूनिट एक दूसरे के साथ मिलकर फाइबर बनाती हैं। ये स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस, जो प्रत्येक जो छोटी इकाई होती है वो किसकी बनी हुई होती है? केमिकल की। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer, और फिर जो वो एक यूनिट बनाते हैं, जैसे कि इन मोतियों ने एक नेकलेस बना दिया। इसी तरह से जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स केमिकल्स के मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो उसे कहते हैं पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पोली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट यूनिट, यानी कि पॉलीमर का मीनिंग है कि मैनी पार्ट, ठीक है, यानी कि बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे यूनिट जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाती हैं। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉलीमर है वो यूनिट, जब बहुत सारी यूनिट एक दूसरे के साथ मिलकर रिपीट होती रहती हैं तो उससे पॉलीमर बनता है। आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि जो कृत्रिम रेशे हैं उनके कुछ टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है रेयन। You have read in class 7 that silk fibers obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time, यानी कि ये हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि रेशम की खोज, रेशम का आविष्कार सबसे पहले चीन में किया गया था रेशम के कीड़े के द्वारा। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर्स वाज वेरी
कॉस्टली, और इससे बने हुए जो कपड़े थे वो बहुत ही महंगे थे। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी, लेकिन इसकी सुंदरता हर किसी को प्रभावित करती थी। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, जिससे फिर धीरे धीरे कृत्रिम रेशम बनाने की सोचने लगे। Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of a silk। तो इस तरह से प्रयास करने से 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने एक अलग से एक दूसरा फाइबर बना लिया जो बिल्कुल किसकी तरह था, रेशम की तरह दिखाई देता था। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, यह रासायनिक पदार्थों और पेड़ों की लुगदी के द्वारा बनाया गया था। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क, इसी रेशे को क्या नाम दिया गया, रेयन, या फिर इसे कृत्रिम रेशम भी कह सकते हैं। आल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज ए मैन मेड फाइबर।